सुंदर को रूप ऐसो है, श्याम सुंदर के रोम रोम को लावण्य ऐसो है। मैंने खूब प्रयास किया कि कल तो मैं नेत्र भर के देख ही लूंगी, लेकिन उनके रोम रोम को दर्शन करके पतो ना को देखवे को। पर एक कमी और है ना। किशोरी जी कह रही है, कहां कमी है? बोले नयन दो छवि अमित अगाधा। ठाकुर जी को स्वरूप तो इतना अमित है, इतना विशाल है, सागर के समान है, और वह सागर के समान रूप को केवल दो नेत्रन से देखना है, दो ही बनाए विधाता ने। नयन दो छवि रूप अगाधा और तापर पलक करत है बाधा। एक तो इतना विशाल समुद्र जैसो ठाकुर जी को रूप जाकू जीवन भर भी देखेंगे तो भी कम है जाएगा। वहां में भी दो ही आंख मिली है, और ये दो आंखन में भी ये पलक बना दी है या विधाता ने। जड़ उदीक्षताम, या हमारे हम तो श्याम सुंदर को देखे ही नहीं पावे। गोपियां सब ये भाव कह रही थी। किशोरी जी कहती हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी या भाव की पूर्ति करूंगी। बोले कहा करोगी? हाँ हाँ। किशोरी जी कह रही हैं, अब मैं तपस्या करूंगी। गोपी बोली, तपस्या काय को करोगे? बोले मैंने सुनी है तप करवे थे अगले जन्म में ब्रह्मा बन जाएं, तो या जन्म में मैं तप करूंगी, और तप करके फिर मैं विधाता बनूंगी, और जब विधाता बन जाऊंगी तो मानव बनाने की जिम्मेवारी मेरी। तो जो विधि ना को वश कर पाऊं, अगर मैं विधाता बन गई, और यदि मैं विधाता नहीं भी बनी तो विधाता को बनावे वारो श्याम सुंदर मेरो ही है। या तो कहूंगी कि अगली बार विधाता जैसो मैं कहूं वैसो बनाओ। जो विधि ना को वश कर पाऊं, तब तो मैं पद छति कछु और चलाऊं, तब मैं मानवन को बनाने को पूरा रूपरेखा कछु और ही बनाऊंगी। सब गोपी कह रही, अच्छा फिर कहा करोगी आप? विधाता से कहा बनवाओगे? बोले तब मैं विधाता से कहूंगी, हे विधाता ये दो नेत्र नहीं, बोले तो रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। ये जितने रोए हैं ना शरीर में, इतने नयन बनाऊंगी, और एक टक रहे पलक ना बनाऊंगी। ऐसे नेत्र बनवाऊंगी कि उनमें पलक नहीं होंगी, और जब ऐसे नेत्र रोम रोम में प्रकट होंगे बिना पलक के, वह समय जब श्याम सुंदर आएंगे तब पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ। हम रोम रोम से श्याम सुंदर को देखेंगे, और हम सब गोपीन के, हमारे सबके चित्त को मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम श्याम सुंदर को रोम रोम से देख करके अपने अंदर ही समा लेंगे। ऐसे विचार भाव वार्ता करके गोपियां सब आनंदित हो रही। ऐसा है वेणु गीत, ये अद्भुत है। ये सब विषय बोलने में मुझे कभी बहुत संकोच होता है कि कहीं कोई इन विषयों का, इन भावों का कोई गलत अर्थ ना लगा ले। बंधुओं, ये निष्काम प्रेम है ब्रजवासियों का, ब्रज की गोपियों का, ऐसा प्रेम। तो किशोरी जी गोपियों के संग बैठी हैं, वेणु गीत का चिंतन कर रही हैं। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय की उनकी छवि का वर्णन वेणु गीत में कर रहे हैं। उसी श्लोक को वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया और कहा, इस श्लोक का गायन हिमालय पर जाकर के करना, और यदि कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे कि मुझे और सुनाओ इस विषय के बारे में, तो उस बालक को मेरे पास ले आना, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव जब इस विषय को सुनेगा वो निश्चित ही श्री कृष्ण के इस रूप लावण्य पर मोहित हो जाएगा और पूर्ण रूपेण कृष्ण को जानने के लिए मेरे पास चला आएगा। और वही हुआ, बालकों ने जाकर के श्लोक का गायन किया। श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके बालकों के साथ वेद व्यास जी के पास आ गए और वेद व्यास जी से आकर के कहा कि भगवान पूज्य पिताजी महाराज, अब कृपा करके मुझे जिनका आपने एक रूप दिखाया, जो मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, वो इतने चंचल हैं, परंतु वो परब्रह्म भी तो हैं। परब्रह्म इतना चंचल कैसे हो सकता है? किस पाश में बंद करके वो इतना चंचल हो सकता है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार बताइए। तब वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। बोलो भागवत महापुराण के। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है
कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु कि ब्रकोदरा विघ्नगदा विमर्श मृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत। महाभारत की कथा यदि सुननी है तो 1 महीने की कथा होती है महाभारत की। जैसे भागवत जी 7 दिन की, रामचरितमानस 9 दिन की, ऐसी महाभारत होती है 1 महीने की। परंतु इस बार हमको सौभाग्य मिल रहा है 12 अप्रैल से लेकर के और 11 मई तक 1 महीने की श्रीमद् भागवत कथा कहने का। इसी 12 अप्रैल से 1 महीने पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा। नासिक के दत्त धाम, वहां पर वो कथा होगी। हम तो बड़े अंदर से बहुत उत्सुक हूं मैं कि कब वो दिन आवेंगे कि 1 महीना की कथा होगी। अभी भी कभी कभी चिंतित होकर के मैं विषय पर जाने के लिए वापस आता हूं, क्योंकि मुझे यह है कि अभी कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म करना है। परंतु वहां स्वच्छंद है, 4 घंटे रोज मिलेंगे और 30 दिन तक मिलेंगे। बोलो जितने भाव बोलने, तो विस्तृत होगी भागवत की कथा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। महाभारत का प्रसंग सुनाया गया, मैं सूक्ष्म में ही स्पर्श करूंगा महाभारत का। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए थे, परंतु दुर्योधन ने तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, मेरी जंघा तोड़ी है इन पांडवों ने, मैं यदि हस्तिनापुर की इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो इन लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। जीत गए तो क्या हुआ, हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे तुम तो बस मार आओ। अश्वत्थामा बात मान करके आधी रात ही निकल गया। पर बंधुओं, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसको कौन मार सकता है? जिसकी लाज ठाकुर जी रखते हैं उसको कौन मार सकता है? सूरदास जी का एक पद है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, मुनि लाज रखो गिरधारी।